First of all, good evening to all of you. ठीक है. In the last class, if I talk about in the last class, we talked about evolution of networking. ठीक है, जिसके अंदर हमने बात करी थी बेसिकली कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग. उसके अंदर आरपानेट, एनएसएफ नेट और इंटरनेट की बात करी थी हमने. देन इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस, जिसके अंदर हमने बात करी थी मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. देन वी टॉक्ड अबाउट एनआईसी कार्ड यानी कि इथरनेट कार्ड जो है. फिर RJ45 क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर, गेटवे एंड वाईफाई कार्ड. ठीक है, तो बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट ऑल दोस थिंग्स. टुडे वी विल टॉक अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजीज. ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे बस की, स्टार की, मैश की. ठीक है, एंड देन विल टॉक अबाउट डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट मी स्टार्ट देन. ओके, सो लेट अस बिगिन देन. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कुछ छोटे आपस एक बिल्डिंग के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं, जनरली वो कनेक्ट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इन जनरल आपका जो होता है लहनी लोकल एरिया नेटवर्क ही फॉर्म्स होता है. ठीक है, लोकल एरिया जो नेटवर्क्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क्स बनते हैं, और उनके कॉम्बिनेशन से फिर वाइड एरिया नेटवर्क बनते हैं. तो बेसिकली क्या होता है आपका, एट द कोर ऑफ द मतलब कोई भी टोपोलॉजी होगी, उसका हमेशा जनरली लोकल एरिया नेटवर्क मिलेगा आपको. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोपोलॉजी होती क्या है. टोपोलॉजी क्या है, जो भी कोई नेटवर्क है हमारा, कोई भी जो कंप्यूटर्स हैं या हमारी जो डिवाइसेस हैं, उनका जो अरेंजमेंट है इन ए नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी. ठीक है, तो टोपोलॉजी बेसिकली क्या है हमारा, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क. ठीक है, तो कौन कौन सी टोपोलॉजीज हो सकती है हमारे पास, मैश हो सकती है, रिंग, बस, स्टार एंड हाइब्रिड. ट्री इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन. तो बेसिकली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टोपोलॉजी है क्या. टोपोलॉजी बेसिकली किसी नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट होता है, कि वो कैसे डाटा रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं और कैसे डाटा वो आपस में एक दूसरे से साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो दैट इज द टोपोलॉजी. और कौन कौन सी टोपोलॉजीज पॉसिबल है हमारे पास, मैश, रिंग, बस, स्टार एंड ट्री. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्स्ट वन इज द मैश. मैश बेसिकली क्या है कि किसी डिवाइस के अंदर, किसी भी नेटवर्क के अंदर, हर कंप्यूटर के, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे नेटवर्क के अंदर 5 कंप्यूटर हैं. ठीक है, तो हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ एक वायर से कनेक्ट होगा. ठीक है, तो यू गाइस कैन सी, हर एक कंप्यूटर क्या हो रहा है, एक दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ देयर जो भी वायर है या जो भी हमारी कनेक्शन पॉइंट है. ठीक है, तो क्या है इन मैश और नेस्ट टोपोलॉजी के अंदर क्या है, ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस, जो भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है इन द नेटवर्क. ठीक है, तो दैट इज द मैश नेटवर्क. ठीक है, तो इस नेटवर्क का एडवांटेजेस क्या क्या है. फर्स्ट एडवांटेज इज कि इट कैन हैंडल अमाउंट्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. अब क्या करना पड़ रहा है इसको भाई, दूसरी डिवाइसेस के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा. फॉर एन एग्जांपल, कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर के साथ डाटा ट्रांसफर करना है, तो इट कैन डायरेक्टली ट्रांसफर डाटा रादर देन वेटिंग कि भाई मेरा मुझे भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए. ठीक है, प्लस ये क्या है, मोर रिलायबल है, ये किसी और डिवाइसेस पे डिपेंड नहीं कर रहे, सिंस दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इन डायरेक्टली. तो किसी और डिवाइसेस के ऊपर कनेक्ट नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या हो गया, इट इज अ रिलायबल. ठीक है, तो ये टोपोलॉजी ऑल्सो क्या है, सिक्योर ज्यादा है. तो अगर इसकी मैं एडवांटेजेस लिखूं, फर्स्ट एडवांटेज इज क्या है भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आप यू कैन सेंड. ठीक है, दूसरा क्या है एडवांटेज इसका, दूसरा एडवांटेज है आपका इसका कि मोर रिलायबल है और मोर सिक्योर है. ठीक है, अब लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होंगी तो उसके लिए काफी एक्सपेंसिव कॉस्ट हो जाएगा. तो काफी एक्सपेंसिव है. ठीक है, और स्केलेबल, जो स्केलेबिलिटी है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है स्केलेबिलिटी.
फॉर एग्जाम्पल मेरी डिवाइसेस 3 की जगह 4 हो गई, 4 की जगह 10 हो गई, 10 की जगह 20 हो गई, तो उस केस के अंदर इतने ज़्यादा वायरिंग और केबलिंग कर पाना बहुत ही कॉस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है? तो सब हर डिवाइसेस को कनेक्ट करते जाना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। फॉर एन एग्जाम्पल टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने बन सकते हैं हमारे किसी नेटवर्क के अंदर? फॉर एग्जाम्पल n डिवाइसेस हैं, तो n माइनस 1/2 शुड बी द कनेक्शंस। तो यू कैन अज्यूम इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो फॉर एन एग्जांपल n हमारी अगर मिलियंस में जाती है, तो ऑब्वियसली 10 की पावर 6, तो बिलियन से ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, न- करीबन 1000 बिलियन से ज्यादा आपकी क्या वायर्स वायर्स हो जाएंगे, और आप यू कैन अज्यूम कि उतनी वायर से कितना कॉस्ट बैठेगा, ठीक है? तो बेसिकली व्हाट वी हैव रिटन डाउन कि एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है? क्यों और क्या है, प्लस वन मोर डिसएडवांटेज है, अब जरूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है? जरूरी नहीं है कंप्यूटर 1 इज कनेक्टिंग टू कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 3 इज कनेक्टिंग टू कंप्यूटर 4 ऑन रेगुलर पर रेगुलर बेसिस। हो सकता है कि वंस इन अ व्हाइल कम्युनिकेशन हो रहा है, पर जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन ऑन द डेली बेसिस हो रहा है। तो उस केस में क्या है, वी आर अननेसेसरी यूजिंग मतलब स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी ऑन दैट नेटवर्किंग, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर। This is about mesh topology. तो as you can see, each and every device is connected to other devices. ठीक है? Then we have, और जैसा कि मैंने बताया कि n नोड्स को कनेक्ट करने के लिए किसी नेटवर्क के अंदर हमें कितने वायर्स चाहिए, n-2, that is approximately to n square. ठीक है? Now let's talk about ring topology. रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या है बेसिकली, फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 ही कंप्यूटर हैं, ठीक है? तो ये पांचों कंप्यूटर क्या हैं आपके, आपस में कनेक्ट हैं इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, जब आप रिंग इंस्टॉल कर रहे होते हो, जब ये डाटा इंस्टॉल कर रहे होते हो, तो इस केस के अंदर आप डाटा क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो इस केस में क्या है, सपोज करो ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4 और कंप्यूटर 5। फॉर एन एग्जाम्पल 1 को डाटा भेजना है कंप्यूटर 4 को, तो उस केस में क्या होगा, पहले डाटा विल रीच टू कंप्यूटर 2, वंस डाटा विल रीच टू कंप्यूटर 2 के बाद कंप्यूटर 3 को डाटा रीच करेगा, 3 के बाद फिर 4 को। तो अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ऑब्वियसली इट इज नॉट रिलायबल। रिलायबल क्यों नहीं है, कि भाई फॉर एन एग्जांपल अगर आपका ये लिंक ब्रेक हो गया, तो आप सेकंड डिवाइसेस तक कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा कोई भी नोड। तो कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5 कोई भी सेकंड डिवाइस तक, यानी डिवाइस नंबर 2 से कांटेक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया आपका, डिवाइस विल बी ब्रेक, ठीक है? सिमिलरली वन विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद 3, ओनली कम्युनिकेशन पॉसिबल है 3 से लेकर 4, 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 1, ठीक है? इन द रिवर्स मैनर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? दूसरा क्या है, इट इज नॉट सिक्योर। अब सिक्योर क्यों नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे 1 से 4 के पास जाने के लिए डाटा कौन कौन एक्सेस कर रहा है, हमारा डिवाइस नंबर 2 भी एक्सेस कर रही है और डिवाइस नंबर 3 भी एक्सेस कर रही है। तो इट इज नॉट सिक्योर बिकॉज मैसेज किसके लिए इंटेंडेड था, 4 के लिए, पर देख कौन कौन रहे हैं, 2 भी देख रहा है और 3 भी देख रहा है। तो दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग रिंग टोपोलॉजी। उसके एडवांटेजेस क्या है, ओनली एडवांटेज हैविंग इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है? तो जो डिसएडवांटेज था उसका क्या कहते हैं, मैश टोपोलॉजी का, वो यहाँ का एडवांटेज हो गया, जो वहाँ के एडवांटेजेस थे यहाँ के डिसएडवांटेजेस हो गए। सर ये मैश टोपोलॉजी पीयर टू पीयर नेटवर्क को फॉलो करता है क्या? यस, यू कैन से इन दैट सिनेरियो एज वेल कि मैश टोपोलॉजी क्या है, बेसिकली पीयर टू पीयर नेटवर्क्स को फॉलो करता है, ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं है पीयर टू पीयर ही फॉलो करे। लेट्स से कि ये मेरे 3 डिवाइसेस हैं जो अब मैश नेटवर्क में कनेक्टिंग है, ठीक है? लेट्स से ये क्या है, क्लाइंट है इसके लिए, डिवाइस 2 के लिए, और ये क्लाइंट है डिवाइस 3 के लिए। हाँ, यू कैन अज्यूम इन द दैट सिनेरियो इट कैन बी पीयर टू पीयर नेटवर्क, जहाँ पे कोई कोई एक डिवाइस क्लाइंट बन रही है किसी और के लिए और रिसीवर बन रहा है किसी और के लिए। तो इट कैन बी अज्यूम इन दैट दैट सिनेरियो, ठीक है? देन वी हैव बस टोपोलॉजी, ठीक है? तो बस टोपोलॉजी क्या है, बेसिकली जो भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस है आपकी, ठीक है? जैसे सपोज करो आप लोगों की क्या होती है, बस होती है ना जनरली,
उसमें क्या होता है भाई, आप चढ़े यहाँ से और उसको काफी लोग शेयर करते हैं। बस का मतलब क्या है, काफी लोग शेयर करते हैं उसको। तो सिमिलरली बस टोपोलॉजी के अंदर क्या है आपका, एक नेटवर्क है जिसके अंदर क्या हो रहा है, डाटा फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डाटा ट्रांसमिट होता है दोनों डायरेक्शन में। ठीक है। तो उसमें होता क्या है बेसिकली, ये भी एक्सेस कर रहा है उसी लाइन को, ये भी एक्सेस कर रहा है उस बस को, और ये भी एक्सेस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, लेट मी टेक इट दिस वन। ठीक है, लेट मी टेक 1 2 3 4 5 6। ये आपका एक वायर हो गया, और यू कैन से बस। ठीक है। तो बस क्या हो रहा है आपका, एक शेयर हो रही है सबके साथ। सिंस इट इज शेयरिंग विद ईच एंड एवरीवन, इसमें क्या हो सकता है, कोई भी डाटा सेंड कर सकता है और कोई भी डाटा रिसीव कर सकता है। तो उसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, ऑब्वियसली, फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट रिलायबल और नॉट सिक्योर। रिलायबल क्यों नहीं है, अगर यहाँ कुछ भी फॉल्ट हुआ इस वायर में तो सारा नेटवर्क चला जाएगा। बट सिक्योर क्यों नहीं है, क्योंकि डाटा जो वन भेज रहा है वो डाटा कोई भी देख सकता है। ठीक है। तो बेसिकली है क्या, जो उनका स्ट्रक्चर के कैसा स्ट्रक्चर आप बना रहे हो उस हिसाब से उसकी टोपोलॉजी बन गई। ठीक है। तो एज यू कैन सी, बोथ रिंग एंड बस टोपोलॉजीज आर कंसिडर्ड टू बी लेस सिक्योर एंड लेस रिलायबल। और एडवांटेज क्या है इनका, ये थोड़े चीपर है इन कंपेरेटिव टू मैश नेटवर्क। ठीक है। प्लस प्रैक्टिकली फिजिबल है इनको इम्प्लीमेंट करना। मैश नेटवर्क को प्रैक्टिकली करना आफ्टर ए 10 और 20 नोड्स, इट इज नॉट फिजिबल। ठीक है। सर एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा, चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जब हमने रिंग इंस्टॉल करी है या रिंग हमने नेटवर्क बनाया है, तो उस केस में हमने कैसे अलाउ किया है। देखो अगर एक्चुअली होगा क्या, इफ वी अलाउ, अगर मैं बात करूं रिंग टोपोलॉजी की, रिंग वाले केस में अगर हम दोनों डायरेक्शन में अलाउ करेंगे तो होगा क्या, ऑब्वियसली कॉलिजन होगा। ठीक है, कॉलिजन होगा। यहाँ से भी अगर हम ट्रांसमिट करेंगे और इसको भी ट्रांसमिट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलिजन हो जाएगा डाटा का। तो डाटा विल बी शुड बी फ्लो इन द ओनली वन डायरेक्शन एट वन टाइम। ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या है बेसिकली, जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं आपकी, लेट्स से 1 2 3 एंड 4, these devices are connected with a central device। ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए 1 को डाटा भेजना है 3 को, तो 1 क्या करेगा, डाटा विल सेंड टू द सेंट्रल डिवाइस एंड सेंट्रल डिवाइस विल सेंड इट टू द डिवाइस नंबर 3। अब ये सेंट्रल डिवाइस क्या है आपकी, दिस सेंट्रल डिवाइस कुड बी हब, स्विच, और यू कैन से राउटर एज वेल, जो आपको राउटर बोलते हैं, वाईफाई राउटर बोलते हैं। ठीक है। अब हब होगा तो क्या करेगा, हब होगा तो क्या करेगा, हब 1 का डाटा आएगा तो वो सबको ट्रांसमिट कर देगा, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कर देगा, विच वी डोंट वांट इन द जनरल केसेस। ठीक है। तो जनरली सेंट्रल डिवाइसेस क्या होती है आपकी, स्विच होती है। इस केस के अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो इंटेंडेड आपका सेंडर है, वो क्या करेगा, डाटा सेंड करेगा सपोज करो 3 के लिए, तो क्या करेगा, यहाँ से इसका डेस्टिनेशन ऑर्डर एड्रेस निकालेगा और उसको पर्टिकुलरली आगे भेज देगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो भी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, ये क्या हो रही है, हमारी सेंट्रल नोड यानी सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट हो रही है। ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हुए हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट नहीं लग रही, हर एक क्या डिवाइसेस है। ठीक है। सपोज करो ये आपस में नेटवर्क ब्रेक होता है, तो खाली एक ही कनेक्शन जाएगा, उसमें पूरा का पूरा नेटवर्क नहीं जाएगा। जैसे रिंग और उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, वो थिंग यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ नेटवर्क डिस्टर्ब कब होगा, पूरा डिस्टर्ब कब होगा नेटवर्क, जब सेंट्रल डिवाइस आपकी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, विच इज अ वेरी रेयर केस कि कोई डिवाइस आपकी डिसरप्ट हो गई। ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। देन वी हैव द ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो बेसिकली हाइब्रिड का मतलब क्या है, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टोपोलॉजीज लाइक मैश हो गया, स्टार हो गया, रिंग हो गया, और बेसिकली आपका बस हो गया। तो सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो जनरली स्टार होती है,
क्योंकि होता क्या है, घर में एक राउटर लगा होता है और राउटर से वो डिवाइसेस सारी कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली अगर मैं बात करूं इसकी हाइब्रिड की या ट्री की, ये टोपोलॉजी जनरली आपकी किस में होती है, जब आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है जिसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल जो लैंड डिवाइसेस है वो आपकी कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर क्या है बेसिकली कि पहले क्या होगा, सपोज करो इस नोड को, नोड 1 को डाटा सेंड करना है इस नोड को। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, भाई नोड 1 पहले क्या करेगी, अपने सेंट्रल डिवाइसेस को डाटा भेजेगी। सेंट्रल डिवाइस चेक करेगी कि भाई ये नोड 2 मेरे इसके अंदर है या नहीं, नेटवर्क के अंदर। तो इट विल फाइंड आउट कि भाई ये नहीं, ये मेरे नेटवर्क के अंदर नहीं है। तो बेसिकली क्या करेगी, फिर डाटा सेंड करेगी यहाँ पे। और यहाँ पे फिर क्या होगा, जो भी इंटेंडेड रिसीवर होगा क्या होगा, ये सब चेक करेंगे, ये सब चेक करेंगे। इसके बाद डाटा जाएगा, इसके पास डाटा जाएगा, इसके पास डाटा जाएगा। देन रिसीवर रिसीव कौन करेगा इसमें से, क्योंकि इंडेंटेड पैकेट नहीं होगा इनके लिए, तो क्या करेंगे, उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे, उस मैसेज को डिस्कार्ड कर देंगे। और ये क्या होगा, इसको पता है कि नोड नंबर 2 यहाँ पर है, तो यहाँ से रिसीव करेगा और इसको ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो दैट कंक्लूड्स अवर टोपोलॉजीज इन द नेट। किसी का कोई डाउट हो रिलेटेड टू द टोपोलॉजी तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, देन लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डाटा कम्युनिकेशन। तो बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन हमारा है क्या, अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वी ऑलरेडी नो कि डाटा होता क्या है। तो बेसिकली डाटा है क्या हमारा, डाटा कैन बी एनी टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या कोई मल्टीमीडिया फाइल हो गई। एंड देन कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डाटा। तो व्हाट इज अ डाटा कम्युनिकेशन देन, द डाटा कम्युनिकेशन मीन्स refers to exchange of data. It means exchange of data between two or more devices. ठीक है, तो दो और दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में अगर हम डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं तो दैट टर्म्स इनटू द डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो डिवाइसेस हैं, इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिसीविंग एज वेल एज सेंडिंग द डाटा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, तो दीज आर आवर नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, तो दीज कैन एक्ट एज सेंडर एज वेल एज रिसीवर। ठीक है, लाइक दिस, स्विच हो गया, ये क्या रिसीव भी कर सकते हैं और आगे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डाटा कम्युनिकेशन की कंपोनेंट्स की, तो बेसिकली वी हैव मेजर 5 कंपोनेंट्स ओवर हियर। फर्स्ट वन इज सेंडर, देन वी हैव अ रिसीवर, देन व्हाट मैसेज वी नीड टू बी सेंड, आफ्टर दैट देन कम्युनिकेशन मीडिया क्या है, एंड देन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है सेंडर का मतलब जो मैसेज, इसको मैसेज सेंड करना है, रिसीवर का मतलब जो मैसेज रिसीव करेगा और क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं। देन कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब है कि वो पाथ जिसके थ्रू हम आपका मैसेज क्या होगा, डिलीवर होगा। इट कुड बी वायर्ड और इट कुड बी वायरलेस। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल बेसिकली यू कैन से सेट ऑफ रूल्स। जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो वी आर अबाइड बाय सेट ऑफ रूल दैट आर फॉलोड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिमिलरली जो आपका डाटा ट्रांसमिशन होता है, इट्स फॉलोड बाय प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग आपका डाटा ट्रांसमिट होता है। प्रोटोकॉल्स के बारे में वी विल डिस्कस इन द डिटेल कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए यही। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप एस्पेक्ट्स, ठीक है, कौन कौन से हो गए, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, कम्युनिकेशन मीडिया हो गया, ये मीडियम, मैसेज, और सर्टेन रूल्स प्रोटोकॉल जो कि फॉलोड होने चाहिए ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। जिस तरह से हमें सोसाइटी में रहने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, सिमिलरली मैसेज को ट्रांसमिशन होने के लिए या मैसेज का डाटा एक्सचेंज होने के लिए हमें वी नीड टू कम्युनिकेशन नेटवर्क नीड्स टू फॉलो सम प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया सेंडर क्या है, जो बेसिकली आपकी डिवाइस को आपका जो डाटा सेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, वॉकी टॉकी, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, एंड सो ऑन। ठीक है, देन ऑन द अदर रिसीवर क्या हो गया,
जो कि क्या है, केपेबल ऑफ रिसीविंग डाटा फ्रॉम द नेटवर्क। ये भी क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया। ठीक है। जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता है उनको जैसे मैंने पहले ही बताया, सेंडर और रिसीवर जो हो गई, नेटवर्क डिवाइसेस हो गई, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नोड्स इन ए नेटवर्क। ठीक है। देन वी डिस्कस अबाउट मैसेज। क्या है बेसिकली, मैसेज क्या है, आपका डाटा और इन्फॉर्मेशन जो आपको क्या करना है, एक्सचेंज करना है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है। तो व्हाट इज दैट मैसेज। देन कम्युनिकेशन मीडिया क्या हो गया, तो पाथ हो गया जिसके थ्रू हम क्या हो रहा है, मैसेज हमारा रीच कर रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मीडियम भी बोलते हैं और लिंक भी बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन मीडिया क्या हो सकता है हमारा, वायर्ड भी हो सकता है और ऑब्वियसली वायरलेस भी हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग, अगर मैं बात करूं, दो लोग टेलीफोन पे बात करते थे पहले। ठीक है। जो हमारा डायल नंबर होता था, उससे अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट ऑब्वियसली इज वायर्ड कम्युनिकेशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम फोन से बात कर रहे हैं, यानी कि अपने मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो दैट मीन दैट इज अ वायरलेस मीडिया। ठीक है। देन व्हाट इज अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रूल्स है which is needs to be followed by दोनों पार्टी, सेंडर एंड रिसीवर, to have successful and reliable data communication। सर मैसेज स्विचिंग पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस बता देना। ओके। जब व्हेन विल टॉक अबाउट मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, we will talk about that. First of all, there is no such thing message switching. We have a circuit switching and packet switching. Packet switching and message switching kind of you can say both are same. ठीक है, we'll discuss. Then we'll talk. ठीक है। Then the next topic is measuring capacity of a communication media. जैसे आप लोगों ने कभी ब्रॉडबैंड यूज किया होगा, इंटरनेट यूज किया होगा, तो जनरली आप क्या बात करते हो कि भाई जो आपका स्पीड क्या आ रही है, कि इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है, तो आप कैसे मेजर करते हो, वो एमबीपीएस ऐसे मेजर करते हो, या मेगाबाइट पर सेकंड ऐसे मेजर करते हो। तो दैट इज कॉल्ड डाटा ट्रांसफर रेट। उसको स्पीड नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाटा ट्रांसफर का रेट क्या है। ठीक है। कि किस स्पीड से यानी किस रेट से हमारा डाटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो वो होता क्या है बेसिकली, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। जस्ट टू गिव सम इनसाइट, जो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है, वो क्या होता है, उसको हम चैनल बोलते हैं। ठीक है। किसी भी चैनल की एक कैपेसिटी होती है, यानी कि जैसे हमारी कैपेसिटी है ना कि हम कितना खाना खा सकते हैं, सिमिलरली कोई एक चैनल होता है, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना अमाउंट ऑफ सिग्नल अपने थ्रू अलाउ कर सकता है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है। लेट्स से आपके जो राउटर होता है, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि भाई वो 100 एमबीपीएस से ऊपर डाटा फैच नहीं कर पाएगा, या आगे उसको आगे ट्रांसमिशन नहीं दे पाएगा। तो इसको बोलते हैं बेसिकली आप 100 एमबीपीएस डाटा ट्रांसफर रेट हो गया, दैट मीन्स इट इज अ कैपेसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी चैनल की बैंडविड्थ क्या होती है हमारी, किसी भी चैनल की बैंडविड्थ क्या होती है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, शायद मुझे याद नहीं कुछ, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, शायद ऐसे पढ़ा होगा आपने, मुझे याद नहीं आ रहा ये फॉर्मूला क्या है, पर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी है शायद फिजिक्स में। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, बैंडविड्थ ऑफ ए चैनल क्या है, बेसिकली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिससे क्या होता है, आप लोगों ने जैसे रेडियो सुना है, रेडियो क्या क्या होती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, लाइक 87.5, 98.3। ठीक है। तो दीज आर द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है। लेकिन किसी चैनल की बैंडविड्थ क्या होती है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिस जो कि क्या होती है, अवेलेबल होती है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू दैट चैनल। ठीक है। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज्यादा आप डाटा का ट्रांसफर का रेट होगा। ठीक है। तो बेसिकली बैंडविड्थ होती क्या है, बैंडविड्थ होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो कोई चैनल कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंटेन कर सकता है और उसकी रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो दैट बिकम्स इसकी बैंडविड्थ। ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। जनरली बैंडविड्थ क्या होती है, मेजर्ड इन हर्ट्ज, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। जो कॉमर्स वाले उन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा, पर जनरली जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ना सुना, कभी लोग बोलते हैं कि मेरे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊँ, तो उसका मतलब क्या है कि वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक है। देन वी हैव द डाटा ट्रांसफर रेट। जो चैनल के ऊपर क्या होता है, जो डाटा ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नल। ठीक है। तो जो सिग्नल होता क्या है बेसिकली, आपका डिजिटल डाटा ही तो होता है।
सिग्नल क्या हो गया? बेसिकली डिजिटल डाटा हो गया। और ये डाटा क्या होता है? डाटा इज इन फॉर्म ऑफ द बिट्स। कंप्यूटर के अंदर क्या होती है? बिट्स के फॉर्म में होता है ना, 0 और 1 की फॉर्म में। तो जो डाटा हो गया आपका वो डिजिटल इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल बिट्स हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी चैनल का जो क्या होता है, सिग्नल कैरी जो होता है वो 1 और उसके अंदर बहुत सारे बिट्स होते हैं। तो बेसिकली डाटा ट्रांसफर रेट है क्या हमारा? डाटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है। तो 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट हुई है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, उसको बोलते हैं हम लोग डाटा ट्रांसफर रेट या फिर बिट रेट। ठीक है। या फिर बिट रेट भी बोला जाता है इसको, या आप लोग लोकल लैंग्वेज में इसको स्पीड भी बोलते हो। ठीक है, पर स्पीड नहीं होता, इट इज डाटा ट्रांसफर रेट या फिर बिट रेट। ठीक है। तो बेसिकली इसको मेजर कैसे किया जाता है? बिट्स पर सेकेंड के अंदर। ठीक है। तो कौन कौन सी, जैसे सपोज तो आपने पढ़ी होगी 1 kbps इक्वल्स टू 132 bytes, 1 Mbps equals to 102 kbps, 1 Gbps equals to 1024 Mbps, and 1 Tbps equals to 1024 Gbps. तो जैसे हम लोगों ने मेमोरी रहती है ना हमारी हार्ड डिस्क के अंदर, सिमिलरली इन दैट सिनेरियो वी हैव द डाटा ट्रांसफर रेट इन द kb, mb एंड gbs। ठीक है। कोई डाउट किसी को अभी तक में? ठीक है, if there is no doubt then you can move forward. Let's say my example। ठीक है, एक यूजर है जो क्या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहता है, जो कि इसके अंदर क्या है, 10 पेजेस है पर 20 सेकेंड। ठीक है। ठीक है, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड डाटा रेट ऑफ द चैनल? तो डाटा रेट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे पूरा पहले डॉक्यूमेंट चाहिएगा कि वो डॉक्यूमेंट के अंदर कितने बिट्स हमारी कंटेन कर रही हैं। तो पेजेस कितने हैं मेरे पास? 10। हर पेज के अंदर कितने बिट्स हैं हमारे पास? एज्यूम वन पेज कंटेन्स 1600 कैरेक्टर्स, यानी 1600 कैरेक्टर्स हो गए। और हर कैरेक्टर क्या है हमारा? 8 बिट का। और कितने देर में भेज रहे हैं हम लोग? 20 सेकेंड के अंदर। दैट इज द डाटा ट्रांसफर रेट। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा बेसिकली 20 अट्ठे 16 64,000 लगभग, सॉरी 6400 के आसपास, 6400 बिट्स पर सेकेंड। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केबीपीएस में, तो अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.25 केबीपीएस। ठीक है, दिस विल बी द आवर आउटपुट। यू कैन सी हाउ कैन वी कैलकुलेट डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ ए चैनल। बेसिकली जितने नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं और टोटल टाइम कितना लग रहा है, दैट इज द आवर डाटा ट्रांसफर रेट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट इसमें किसी को? लास्ट वाली एंटिटी क्या होती है? जीबीपीएस, एमबीपीएस एक्सेट्रा। मैं क्वेश्चन नहीं समझा। इसका मतलब क्या है? बेसिकली किलोबाइट्स पर सेकंड, किलोबिट्स पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी बिट्स सेकंड ट्रेवल हो रही हैं आपकी, दैट इज द डाटा रेट ऑफ ए एनी चैनल। ठीक है। अब जैसे मैंने हम लोगों ने बात करी कि जो डाटा कम्युनिकेशन होता है, इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है। यानी कि बेसिकली होता क्या है, सेंडर ने डाटा भेजा या सिग्नल्स भेजे और रिसीवर ने उसको रिसीव किया। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ डाटा का ट्रांसफर होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो सकता है या मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन हो सकता है। यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है या फिर बहुत सारे राउटर के थ्रू या बहुत सारे नेटवर्क के थ्रू डाटा आपका रीच कर रहा है। नहीं, बैंडविड्थ और ब्रॉडबैंड सिमिलर नहीं है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। पहले एक बार लेट मी कंप्लीट दिस वन, देन विल टॉक अबाउट ब्रॉडबैंड क्या है और बैंडविड्थ क्या है। ठीक है। तो देन डाटा कम्युनिकेशन क्या के अंदर हमारे मैं बात करूं तो जनरली 3 डिवाइड में डिवाइड किया गया हुआ है इसको। फर्स्ट वन इज सिंपलेक्स कम्युनिकेशन, देन वी हैव हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, एंड देन वी हैव ए फुल डुप्लेक्स। लेट्स अज्यूम इन दिस सिनेरियो वी हैव ए यूजर 1 एंड वी हैव ए यूजर 2। ठीक है। सपोज करो यूजर 1 इज ओनली सेंडिंग, नॉट रिसीविंग। ठीक है। और इस केस में क्या है, यूजर 2 है, खाली रिसीव कर रहा है, कुछ सेंड नहीं कर रहा। दैट इज इट इज ए वन वे कम्युनिकेशन। तो दैट इज नोन एज सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। सिंपलेक्स कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि एक ही जो सेंडर है वही सेंड करे जा रहा है, एक नोट जो है वो सेंड करे जा रही है और दूसरी नोट क्या है, खाली रिसीव कर रही है। ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, जिससे आपका होता है ब्रॉडबैंड नेटवर्क।
ब्रॉडबैंड नेटवर्क में क्या होता है, जो आपका जो केबल ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, आपको सिग्नल्स, आपके जो आईएसपी होते हैं सिग्नल ट्रांसमिट करते रहते हैं, और आपको खाली सॉरी ब्रॉडबैंड नेटवर्क कह रहा हूँ मैं, केबल नेटवर्क सॉरी। तो केबल नेटवर्क में क्या होता है, आपका टीवी क्या करता है, रिसीव करता रहता है सिग्नल, और उसके अकॉर्डिंगली उसको पिक्चराइजेशन करता रहता है। ठीक है, उसके अंदर डाटा टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, कम्युनिकेशन सिर्फ ओनली वन वे होता है। ठीक है, दैट इज सिंप्लेक्स। देन हाफ डुप्लेक्स क्या है, कि एक टाइम के ऊपर डाटा या तो रिसीव होगा या सेंड होगा, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे, या सेंड होगा या रिसीव होगा। और फुल डुप्लेक्स क्या हो गया फिर, कि दो एक ही टाइम पे रिसीव भी हो सकता है और सेंड भी हो सकता है। तो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, इट इज ए यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, जिसके अंदर एक डिवाइस क्या हो गई, सेंडर हो गई, और दूसरी डिवाइस क्या हो गई, आपकी रिसीवर। तो जैसे एग्जांपल के लिए ये क्या हो गया, आपने डिश एंटीना लगा लिया, और आपने क्या कर रहे हो, केबल पे टीवी कनेक्ट कर लिया। तो दिस इज ए ओनली वन डायरेक्शन, सिग्नल यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, सिग्नल हमेशा कम आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो क्या होता है, ये डिवाइसेस होती हैं, पूरी एंटायर कैपेसिटी यूटिलाइज करती हैं इसकी, क्योंकि जो भी डाटा आएगा वो सारा डाटा इसको ट्रांसमिट होता जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप फ्रिज होता है, टीवी होता है, जो आप कंट्रोल करते हो थ्रू योर स्मार्टफोन, तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। देन वी हैव ए हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, आपका टू वे, यू कैन से बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन in the which is happens between both sender and receiver, but the problem is it is not done at the same time। ठीक है, यानी कि अगर एक डिवाइस डाटा सेंड कर रही है एक टाइम के ऊपर, तो दूसरी डिवाइस को क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। इट कैन नॉट सेंड दैट डाटा एट दैट टाइम। सपोज करो आपने वॉकी टॉकी देखा होगा, वॉकी टॉकी के केस में क्या होता है कि एक जना बोलता है, एक जना रिसीव करता है, तो दोनों लोग एक साथ बोल नहीं सकते, दोनों एक साथ रिसीव नहीं कर सकते। सिमिलरली सपोज करो एक रोड है, उसके अंदर खाली एक बार में एक ही हो जा सकता है, या तो गाड़ी आ सकती है या गाड़ी जा सकती है। तो दैट इज एन ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ हाफ वे, मतलब हाफ डुप्लेक्स। इसके अंदर गाड़ी जाएंगी दोनों साइड ही, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, लेकिन एक बार में एक ही जा सकती है। ठीक है, आई गेस दैट इज द एग्जांपल। तो बेसिकली जैसे मैं बताया, वॉकी टॉकी हो गया आपका, इस केस में क्या हो गया, कंप्लीटली एक साइड से एक बार में एक डाटा रिसीव होगा, दोनों साइड एक साथ काम नहीं हो सकता। ठीक है, एंड देन फुल डुप्लेक्स क्या है, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में डाटा आपको सेंड हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है और सेंड भी साइमल्टेनियसली हो रहा है, यानी कि डाटा ट्रांसमिट भी हो रहा है, डाटा रिसीव भी हो रहा है एक साथ। ठीक है, तो जैसे जनरली हमारे क्या होता है, मोबाइल फोन्स के अंदर होता है कि भाई हम बोल भी रहे हैं और सामने वाला भी बोल रहा है, दोनों एक साथ बोल सकते हैं। ठीक है, भले ही चाहे आपको समझ में ना आए, या दोनों एक साथ मैसेज कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो कैपेसिटी होती है चैनल की, वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। हाफ क्यों हो जाती है, क्योंकि क्या हो रहा है, रिसीव भी आप दोनों ही पार्टी कैन सेंड, तो दैट वाई जो चैनल की कैपेसिटी है वो क्या होती है, आपकी हाफ हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज द सिंपलेस्ट हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स। ठीक है, देन वी इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी।